अरे बेटा, तेरी तगड़ी तेरे मामा कल दे गए थे। हाँ मम्मी, इस तगड़ी के पीछे कितना तो कलेश हो गया। आपको भी मम्मी कुछ नहीं याद रहता, अपने घर पे तगड़ी दे दी और यहाँ ढूंढवाई थी। अरे बेटा क्या करूँ, बुढ़ापा है, नहीं याद रहता। अब दे गए ना तेरे मामा, रख ले अपनी तगड़ी। आप तो खुश है, मिल गया तुझे तेरा नेक जो चाहिए था। हाँ मम्मी, खुश क्यों नहीं होंगी। अरे अब तो मेरे ससुराल में मेरा नाम हो जाएगा। कोई नहीं लेके आया मम्मी तगड़ी आज तक जहाँ पे मैं लेकर जाऊंगी। हाँ बता, अब तो कल चली जाएगी। अरे 2-3 महीने से यहाँ है, घर भरा भरा लगता है। अब तो कल चली जाएगी, कैसे मन लगेगा मेरा। तो मम्मी यहीं बैठी रहूं, अपनी ससुराल ना जाऊं। हाँ बेटा, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। ले तो इसे रख ले पहले। हाँ मम्मी रख लेती हूँ। अरे मेरे तो कब से मन में थी तगड़ी बनवाने की, बनती तो पता नहीं कब। मेरा भतीजा हो गया, अच्छा हुआ जो मैंने नेक में तगड़ी मांग ली। मेरे तो बहुत मन में थी, एक तगड़ी की कमी थी, बस वो भी पूरी हो गई मम्मी। हाँ बेटा, और क्या। अरे तेरे माँ बाप हैं अभी, तो चिंता मत कर किसी बात की। तुझे अपने ससुराल में कभी सुनना नहीं पड़ेगा, इतना दे जाएंगे। अरे हमारे बाद क्या भरोसा, तेरी भाभी तुझे बुलाए ना बुलाए, दे ना दे। हाँ मम्मी ठीक ही कह रही हो, आपके सामने ही देख लो कितनी जवान चलती है इसकी। कह रही थी मायके की चीज ले जाऊं। अरे क्यों ले जाऊं मैं, मायके का कुछ है भी ले जाने लायक। मुझे क्या अपना नाम खराब करवाना है अपने ससुराल में। अरे हाँ बेटा, उसके मायके वाले तो पहले इतने कंजूस है। अरे वार त्योहार पे भी ऐसे कपड़े लाते हैं जिन्हें कोई ना पहने। अरे काम वाले भी नहीं पकड़ते। इसमें तो तेरी भाभी बोलती है मेरे घर से त्योहार आते हैं। अरे क्या फायदा है ऐसे त्योहार आने का, इसे तो ना आए तो ही अच्छा है। हाँ मम्मी, यहाँ पर मिलता है ना इन्हें सब कुछ, इसलिए बातें आ रही है इन्हें। और इतना भी आता है ना मम्मी, उसके भी पैसे यहीं से जाते होंगे। अब भाई तो कमाता है ही, और हिसाब तो कोई रखता है नहीं मम्मी। किसको हिसाब देती है भाभी बताओ। तो पैसे यहाँ के और नाम मायके का। हाँ और क्या। चल तूने अपना सारा सामान रख लिया ना, कुछ भूल मत जाना। हाँ मम्मी मैंने सारा सामान रख लिया, बस ये तगड़ी रखनी बाकी थी, इसे भी रख कर आती हूँ। हाँ हाँ जा रखिया। अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ अब। अरे बेटा मन तो नहीं है भेजने का, पर क्या करूँ, ससुराल में जाना तो पड़ेगा ही। अरे मम्मी आप भी ना क्यों चिंता कर रही हो, कुछ दिनों में फिर आ जाऊंगी मिलने और अपने भतीजे को खिलाने। हाँ बेटा जब तेरा मन करे जब आ जाए करना अपने भतीजे को खिलाने। हाँ मम्मी अब चलती हूँ। हाँ मम्मी जी, अब चलते हैं, बस लेट हो जाएंगे फिर। अरे बेटा। हाँ पापा। अरे बेटा इतने दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, आती रहना बेटा। हाँ पापा, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा जाने का, पर पापा ससुराल तो जाना ही पड़ता है ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, फिर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, सामान तो रख लिया ना सारा। हाँ पापा सब रख लिया। और तेरी तगड़ी रख लिया ना संभाल के। हाँ पापा रख ली। तगड़ी? हाँ जी, मुझे भतीजे होने की खुशी में भाभी ने नेक में तगड़ी दी है। अरे तो तुमने मना क्यों नहीं किया, तगड़ी कोई लेने की चीज होती है, अरे कोई छोटी मोटी चीज ले लेती। जी मुझे भाभी ने अपनी खुशी से दी है, मैंने मांगी थोड़ी है। हाँ हाँ आखिर भतीजा हुआ है, अब नेक में इतना तो बनता ही है। अरे मम्मी जी वो सब तो ठीक है, पर तगड़ी कुछ ज्यादा नहीं है। अरे नहीं नहीं दामाद जी, कुछ ज्यादा नहीं है। अरे बेटियों को तो देने से घर में बरकत आती है। अरे घर की बेटियां खुश रहती हैं, तब तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। चलो जी अब लेट हो रहे हैं। हाँ ठीक है चलो, मैं बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। जी मैं भी चलती हूँ। हाँ ठीक है आजा। कितने झूठे हैं ये लोग। अरे मेरे मना करने के बाद भी मेरी तगड़ी ले ली। मैंने कितना बोला पीहर की चीज लेते हैं उनमें से कुछ ले लो, पर नहीं, सबसे भारी चीज मेरे पास कोई थी वो भी ले ली और बोलते हैं मैंने खुशी से दी है। अरे कितनी सारी चीजें हैं, कुछ भी ले लेती, पर नहीं, इनकी नियत तो बस मेरी तगड़ी पर ही रखी थी। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकती हूँ, कौन सा मैं अपने मायके से लाई थी, इन्हीं की थी, इन्होंने ले ली, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। माँ इतनी देर हो गई, भैया भाभी अभी तक नहीं आए। अरे आ जाएंगे बेटा। माँ। ले आ गया तेरा भैया। अरे भैया आ गए आप? हाँ पूजा आ गया। अच्छा माँ मैं जाकर सो जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ। अरे बेटा खाना नहीं खाएगा? नहीं माँ खा कर आया हूँ,
खूब खातिरदारी करी है ससुराल वालों ने। अब तो लग रहा है कल तक भूख नहीं लगेगी। अच्छा चल तो जाके सो जा। हाँ माँ ठीक है। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। और मम्मी जी कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ बहू। और कैसा है तेरा भतीजा? ठीक है मम्मी जी। बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। अच्छा चल जाके आराम कर ले। हाँ मम्मी जी। अरे भाभी आराम की क्या जल्दी है? मुझे सामान तो दिखा दो जो आप अपने मायके से लेकर आई हो, भतीजे होने में जो मिला है आपको। अरे हाँ हाँ दीदी दिखा दूंगी। सामान कौन सा कहीं भागा जा रहा है। और मैं थोड़ा थक गई हूँ, आराम कर लेती हूँ, फिर दिखा दूंगी। हाँ पूजा बहू सही कह रही है, आराम कर लेगी। अरे कल दिखा देगी। सामान कौन सा कहीं जा रहा है? हाँ मम्मी जी बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ मैं। अरे मम्मी जी जो ये सेट पहन रखा है ना मैंने, ये तो मेरी मम्मी ने दिया है। और आपके लिए अंगूठी है, दीदी के लिए भी अंगूठी है, इनके लिए चेन है। अरे बहू इतना क्यों ले आई? अरे इतनी महंगाई में इतनी सोने की चीज क्यों ले आई? तू तो लूट लाई बेचारों को। अरे मम्मी हक बनता है मेरा, बेटी हूँ उस घर की। और एक चीज तो आपने सुनी नहीं मम्मी जी। क्या? अरे मम्मी जी तगड़ी लेकर आई हूँ सोने की, पूरी 20 तोले की है। क्या भाभी तगड़ी, वो भी 20 तोले की? हाँ ननद जी ऐसा वैसा समझा है क्या? अरे मेरे मम्मी पापा बहुत देते हैं मुझे। आज तक इतनी विदा कोई नहीं लेके आया होगा जो मैं अपनी भाभी के जापे में से लेकर आई हूँ। मेरे भतीजे होने की खुशी में सबने दिल खोल कर दिया है मुझे। अच्छा भाभी तो मेरे भतीजे होने की खुशी में भी मुझे इतना ही दोगी ना भाभी आप? दीदी वो तो टाइम ही बताएगा। अगर आप मेरे जापे में आकर काम करोगी तो दे भी दो। मैंने तो काम किया है अपनी भाभी के जापे में। अरे एक गिलास पानी नहीं उठाने दिया, अभी तो मेरी भाभी ने खुश होकर दिया मुझे तगड़ी। अच्छा मम्मी जी मैं सोने जा रही हूँ, कल दिखा दूंगी सामान। ठीक है बहू। मम्मी देखा आपने कैसे बोल कर गई हैं? अरे मैंने यही तो बोला था कि मेरे भतीजे होगा मुझे भी इतनी सारी चीज दोगी। तो बताओ मम्मी क्या गलत बोला था मैंने? कह रही है टाइम बताएगा, आप काम करोगी तो। ये दिख रही है आपको इतना काम करा होगा इन्होंने। यहाँ तो खुद से एक गिलास पानी पीती नहीं है ये, वहाँ जाकर इन्होंने भाभी की सेवा कर दी। मुझे तो लग रहा है मम्मी ये जबरदस्ती लेकर आई है अपनी भाभी से अपना नाम करने के लिए। अरे बेटा तुझे क्या है, जैसे भी लाई हो। चल जाके तू भी सो जा, रात हो रही है वैसे भी। सुबह बात करेंगे, अब सुबह देख लेना जो लाई है। हाँ मम्मी ठीक है। भाभी अरे भाभी तो सो गई। और ये क्या? अरे लगता है इसमें तो तगड़ी है। भाभी यहीं पर रखकर सो गई। कितनी सुंदर तगड़ी, ये तो बहुत सुंदर है और कितनी भारी है। अरे जब मेरे भतीजा होगा तो भाभी मुझे नहीं देंगी। ऐसा करती हूँ इसे ही रख लूंगी, कह दूंगी मुझे क्या पता कहाँ गई। वैसे भी डब्बा छोड़ जाती हूँ यहाँ पर, खाली तगड़ी ले जाती हूँ। वैसे भी भैया और भाभी तो सो रहे हैं, कह दूंगी मुझे क्या पता कहाँ गई। अब ऐसे खुले में रखकर सोएंगी तो कोई भी ले जा सकता है। मैं छुपा देती हूँ उसे। मम्मी जी क्या हुआ बहू? क्या हुआ बहू? मम्मी जी मेरी तगड़ी नहीं है डब्बे में। क्या बहू, तगड़ी नहीं है डब्बे में? हाँ मम्मी जी। अरे बहू ठीक से देख, वहीं कहीं पड़ी होगी। नहीं है मम्मी जी, मैंने सारे में देख ली। हे भगवान मेरी तगड़ी कहाँ चली गई? अरे बहू तू रो मत, यहीं कहीं होगी। चल हम ढूंढवाते हैं। मम्मी जी मैंने ढूंढ ली सारे में पर मुझे कहीं नहीं मिली। तू पहले खड़ी हो बहू, तूने ठीक से चेक तो किया है ना? हाँ मम्मी जी मैंने सारे में देख लिया, तगड़ी कहीं नहीं है, खाली डब्बा पड़ा है माँ जी। अच्छा खाली डब्बा? हाँ। अरे भाभी मुझे तो लगता है आप मायके से लाई नहीं हो तगड़ी। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो? मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में दी थी। तो भाभी हाथ में दी थी तो यहाँ होती नहीं, कहाँ चली जाएगी ऐसे? अरे बेटा पूजा ठीक कह रही है, एक बार अपने मायके फोन करके पूछ ले, क्या पता गलती से रह गई हो। गलती से नहीं माँ जी, मुझे लग रहा है मेरी भाभी ने निकाल लिया वो और खाली डब्बा रख दिया है। पर बेटा तेरी भाभी ने तो दी है, फिर वो निकालेगी क्यों? तू ही तो कह रही थी ना तेरी भाभी ने खुशी से दी थी तुझे। हाँ माँ जी खुशी से दी थी, पर क्या पता नीयत खराब हो गई हो, ना देने का मन हो। मैं अभी अपने मायके जाती हूँ। ओहो पता नहीं अब ये मायके जाके क्या करेगी। ये तो इतने गुस्से में और गई है।
इसके मुंह में जो आता है वही बोलती है। हे भगवान, पता नहीं कहाँ गई तगड़ी। अरे छोटी मोटी चीज थोड़ी ना थी, 20 तोले की तगड़ी, बता। अरे पूजा, पूजा, पूजा। हाँ हाँ मम्मी। अरे मैं इतनी देर से बात किए जा रही हूँ, तू कहाँ खो रही है? कुछ नहीं मम्मी। हाँ क्या कह रही थी आप? यहाँ बहू की तगड़ी खो गई, वो भी 20 तोले की, और तू यहाँ खड़ी खड़ी खुश हो रही है? नहीं मम्मी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बताओ, भाभी की तगड़ी खो गई। अरे उनकी भाभी को देनी नहीं थी तो देने का दिखावा क्यों किया था? ऐसे कौन निकालता है भला? मुझे तो नहीं लगता, अगर उसकी भाभी देगी तो वो निकालेगी क्यों? तो मम्मी कहीं रास्ते में गिर गई होगी। वो तो मुझे नहीं पता, पर तू बता, तू इतनी खुश क्यों हो रही है? कहीं तगड़ी तुझे तो नहीं पता कहाँ है? मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? देख ले पूजा, तेरा और तेरी भाभी का कल झगड़ा भी हुआ था, कहीं तूने छुपा दी हो, ये बात अच्छी नहीं है। मम्मी, आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? अरे मुझे पता है, इसीलिए पूछ रही हूँ, बता दे। नहीं नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता। पूजा, अगर तुझे कुछ भी पता है ना तगड़ी के बारे में तो बता दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे बहू पता नहीं क्या बवाल करेगी अपने मायके में जाके, तुझे तो पता ही है कैसी है तेरी भाभी। अरे इतनी एक हाथ लंबी जवान है उसकी, कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले एक बार नहीं सोचती। तू मुझे बता दे अगर तुझे जरा भी कुछ भी पता है तो तगड़ी के बारे में, अगर तूने देखी भी है तो। हाँ माँ, वो तेरे पास है ना? हाँ माँ, वो मैं कल भाभी से कुछ पूछने गई थी तो भाभी और भैया सो रहे थे और तगड़ी भाभी ने ऐसे ही खुले में बेड के कोने पर रख रखी थी, तो मैंने खोल कर देखी। बहुत सुंदर तगड़ी थी, बहुत भारी। मेरा मन ललचा गया माँ, मैंने वो रख ली। अरे तू होश में तो है? हाँ माँ, होश में तो हूँ। आप बताओ क्या गलत किया है मैंने? अरे भाभी की जेब में से तो 100 रुपए भी नहीं निकलते और खुद इतना इतना लाती है मायके में से। अरे मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, मुझे तो कभी कुछ नहीं देती, तो मेरा मन नहीं करता, इसलिए मैंने रख ली वो। और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। पूजा, ये क्या किया तूने? अरे तेरे भाभी भैया को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? तेरे ससुराल में ये बातें पता चलेंगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तू। किसने कहा था तुझे ये सब करने के लिए? अरे मुझसे पूछ तो लेती है एक बार, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को कहाँ लेकर जाएगी बहू, तुझे पता भी है। तो माँ क्या करूँ, हो गई गलती। अब भाभी तो मुझे कोई नेक नहीं देती, इतनी कंजूसी करती हैं। बताओ, मैं ससुराल भी जाती हूँ तो भी मुझे 100 रुपए पकड़ा देती हैं। क्या मेरे नेक में 100 रुपए बनते हैं माँ? और आप भी कुछ नहीं देती हो और भाभी इतना इतना लेकर आती है अपने मायके से। आप बताओ फिर क्या गलत किया मैंने? मुझे भी तो अपने ससुराल में कुछ इज्जत बनानी है, मैं अपने ससुराल में दिखाती, इसलिए मैंने सोचा मैं रख लेती हूँ इसे। हे भगवान, पूजा तूने ये अच्छा नहीं किया। तो माँ अब क्या करूँ मैं, आप बताओ। अब करना क्या है, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अरे अब तक तो बहू ने अपने मायके में जाकर कलेश कर दिया होगा। मम्मी, अरे बेटा तू, अरे क्या हो गया? ये डब्बा क्यों फेंक दिया? पापा कहाँ है मम्मी? अरे बेटा क्या हुआ? तेरे पापा तो घर पर नहीं है। आप मुझे ये बताओ, आपने मेरी बेइज्जती करवाने के लिए ये तगड़ी दी थी मुझे, पर हुआ क्या ये तो बता। अरे मम्मी, भाभी को मुझे तगड़ी देनी नहीं थी, इसलिए ये ड्रामे हो रहे हैं। आप खोल कर देखो, खाली डब्बा है ये, इसमें तगड़ी नहीं है। क्या इसमें तगड़ी नहीं है? हाँ मम्मी, भाभी ने तगड़ी निकाल ली और खाली डब्बा रख दिया मेरे कपड़ों में। आपको पता है मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? अरे मैंने आस पड़ोस में भी फोन कर करके बता दिया था रात को कि मैं इतना लेकर आई हूँ। अब सारी सहेली मेरी आस पड़ोस की देखने आएंगी, क्या दिखाऊंगी मैं उन्हें? बहू, अरे दीदी आप, क्या हुआ? भाभी आप इतनी गिरी हुई निकलोगी ना, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे ये क्या बोले जा रही हो आप? ठीक है तो कह रही हूँ, अरे आपको तगड़ी देनी नहीं थी तो ये सब ड्रामा भी क्यों किया? खाली डब्बा रख दिया और तगड़ी निकाल ली। क्या डब्बे में तगड़ी नहीं है? अरे भाभी इतनी भोली मत बनो, मैं सब रंग जानती हूँ आपके, आखिर मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा आपको? पर दीदी मैंने नहीं किया ये सब, मैंने नहीं ली तगड़ी। रहने दो भाभी, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, आपके अलावा और कौन कर सकता है ये सब? अरे मैंने पहले दिन से जो तगड़ी की बात की थी, जब से मुंह बन गया था आपका, तो आप तो चाहती नहीं थी कि तगड़ी लेकर जाऊं मैं। आखिर आपने अपनी चाल खेल ही दी, मेरी ससुराल में बेइज्जती करवा दी, और ससुराल में क्या, मेरी तो गली मोहल्ले में भी बेइज्जती हो जाएगी। अब मैंने तो सबको बता दिया फोन कर करके कि मैं इतना सब लेकर आई हूँ। अब सब लोग घर पर देखने आएंगे
और दीदी मेरा यकीन करो, मैंने नहीं ली। अरे तूने नहीं ली तो क्या तगड़ी का डब्बा ही निकल गया उसे? मम्मी जी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने नहीं ली। मम्मी, अरे भाभी तो मौका ही ढूंढ रही थी मेरी ससुराल में मेरी बेइज्जती करवाने का। सब मिल गया इन्हें मौका। दीदी आप चाहें तो मेरा पूरा कमरा देख लो, मैंने नहीं रखी तगड़ी। अरे ये क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह? अरे तू कब आई? तू तो कल ही गई थी ना? अच्छा हुआ भैया आप खुद ही उठकर आ गए, आपके पास ही आने वाली थी मैं। भाभी ने देखो मेरी कितनी बेइज्जती कराई है ससुराल में। क्यों, क्या हुआ? अरे जो तगड़ी में लेके गई थी ना, उसका खाली डब्बा रख दिया और तगड़ी निकाल ली। क्या खाली डब्बा है? हाँ भैया, अब आप ही बताओ इसमें मेरी कितनी बेइज्जती है? नीलम, तूने डब्बे में से तगड़ी निकाल ली? नहीं जी, मैंने नहीं निकाली। भैया भाभी झूठ बोल रही है। आप ये बताओ खाली डब्बा था मेरे कपड़ों में और इन्होंने मेरा सामान रखवाया था, और क्या डब्बा खा गया उसे? दीदी मैंने सामान जरूर रखवाया था, पर मैंने नहीं ली। अरे इसके तो पहले ही मन में नहीं थी देने की, तो इसलिए निकाल ली होगी इसने। इसने सोचा किसी का भी नाम लग जाएगा। अरे कोई तो मेरी बात का यकीन करो, मैंने नहीं ली। भाभी आपको क्या लगता है ऐसे आंसू दिखाओगी क्या आप सच्ची हो जाओगी? मुझे नहीं पता कि आपने ये किया है। अरे आपके अलावा इस घटिया काम को और कोई नहीं कर सकता। आप तो पहले कह रही थी मैं की चीज लेकर जाते हैं, वो तो मैंने ली थी पापा से तगड़ी, अब बस देखते ही मौका निकाल लिया आपने। नीलम, मुझे अभी बता दो तगड़ी कहाँ है? अरे आप तो मेरा यकीन करो, मैंने नहीं ली। तो क्या माँ झूठ बोल रही है और ये सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं इतनी देर से चुप हूँ, इसका मतलब मैं गलत हूँ? जिसे देखो उसे मुझे झूठा साबित करने पर लगाए। और आप मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मम्मास बॉय से ना मेरे पतिदेव बन जाओ, नहीं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे मम्मास बॉय का भूत उतारने में। अरे तुम्हारी माँ जो कह रही है वो ठीक है, मैं इतनी देर से कह रही हूँ वो गलत है? अरे जितना सुन रही हूँ उतने सुनाए जा रहे हैं मुझे। आप तो अंदर चलो, आपको तो मैं बताऊंगी। और दीदी आप जैसी खुद हो वैसे ही दूसरों को समझती हो। अरे अपनी नंद को तो 100 रुपए नहीं निकलते आपकी जेब से, यहाँ के इतना बड़ा मुंह फट जाता है आपका। आप खुद ऐसा करती होंगी, अपनी नंद को दी हुई चीजें ऐसे रख लेती होंगी, ठीक है? मैं नहीं करती ऐसा। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? चुप, बिल्कुल चुप। अरे मैं बार बार सोचती हूँ नंद है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फायदा ही उठाया जा रही हो इसका। अरे मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगा दो। कहीं और भी तो जा सकता है, कोई और भी तो ले सकता है। क्या पता कहीं रास्ते में गिर गया हो, गाड़ी में गिर गया हो, ढूंढने की बजाय मुझे ब्लेम कर रही हो आके। अरे कोई है? माँ, ये तो मम्मी जी की आवाज है। अरे बहू तेरी तगड़ी। अरे बहन जी, ये तगड़ी? हाँ बहन जी, ये तगड़ी वहीं पड़ी थी बेड के नीचे, वो मैंने पूजा से ढूंढवाई, सारा घर ढूंढवा लिया, फिर बेड के नीचे पड़ी मिली मुझे। ये ले बहू। मम्मी जी, तगड़ी वही थी? हाँ बहू, अरे जैसे ही मिली वैसे यहाँ आ गई। अरे तू परेशान हो रही होगी ना इसलिए। अरे बहन जी बैठो आओ। अरे नहीं बहन जी, फिर कभी आऊँगी। पूजा लेकर आई मुझे स्कूटी से, फिर उसे किसी काम से बाजार भी जाना है, अभी चलती हूँ फिर आऊँगी। ले वहाँ थी तेरी तगड़ी, ठीक से खुद ने नहीं ढूंढा और यहाँ आ गई लड़ने। भाभी वो बस दीदी, मुझे तो इस तगड़ी को, अब इस तगड़ी को हाथ लगा कर दिखाना। अरे इस तगड़ी के पीछे कलेश मचा रखा है, मौका मिलते ही बस मुझे सुनाने लग जाती हो, और कोई काम ही नहीं है जैसे। अब तक तो मैं बुरी थी, नहीं दे रही थी मैं तगड़ी, नहीं कर रहा था मेरा मन देने का, अब मैं बिल्कुल नहीं दे रही। मैं बुरी हूँ ना तो बुरी बनकर दिखाऊंगी। अब कर लो मेरा क्या करोगे। अब कोई हाथ लगा के दिखाए इस तगड़ी को। अपने मायके से मिली हुई चैन लेकर आती हूँ, अगर नेक में लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। माँ, लो ये लो, चैन है इसमें, लेनी है तो लो, नहीं तो अपने घर जाओ। अरे बेटा ले ले, कभी इससे भी जाए। हाँ हाँ ठीक कह रही हो माँ, लाओ भाभी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। बहू मैं अभी आती हूँ। अब गई ना चुपचाप चैन लेकर। अरे कुत्ते की पूंछ को ना कितना भी पाइप के अंदर रखो, वो कभी सीधी नहीं होती। ऐसे होते हैं ससुराल वाले। अरे इनके सामने कितने भी सीधे बन लो, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता।
बस ब्लेम बहू को ही करना होता है हर चीज में। इनके साथ तो ऐसे तरीका अपनाना चाहिए। अब देखो कैसे गई हैं दोनों माँ बेटी दुम दबाकर। अपनी नंद को तो एक अंगूठी नहीं निकलती, यहाँ से तगड़ी चाहिए। मैं दूंगी तुझे तगड़ी। बहुत सीधी बन ली, बहुत आंसू बहा लिए इन लोगों के सामने, किसी पर असर ही नहीं होता। पहले माँ ने अपने मायके पहुंचा दी, फिर मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया। अब बेटी अपने ससुराल में भूल आई, फिर मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया। अब नहीं सुनूंगी, इनको इन्हीं की भाषा में समझाऊंगी।